नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। करीब 3 घंटे चली बैठक में कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। अपने सांसदों की इस मांग पर राहुल गांधी ने कहा कि इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बैठक में लोकसभा में जीती और हारी हुई सीटों पर भी चर्चा हुई। देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। लोगों की देश की भावना आज विपक्ष के साथ है, ऐसा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई कांग्रेस का नेतृत्व, विशेष तौर से बधाई का पात्र है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी पिछले 10 वर्षों से इस सरकार से, राहुल गांधी जी ने जिस रूप से भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं समझता हूं वो एक विशेष बधाई के पात्र हैं। और ये भावना को देखते हुए हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई। ये तो बीजेपी की लाइन है। आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा का सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की जरूरत सवाल पूछे ना, सवाल नहीं। आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह, आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। चंडीगढ़ के पास मोहाली के फेज 5 में एक लड़की का भयावह तरीके से मर्डर हुआ है। यहाँ दिन दहाड़े एक सनकी शख्स ने बेखौफ होकर सरेआम बीच सड़क लड़की को मौत के घाट उतार दिया। सनकी ने लड़की को तलवार से काटा। उसने लड़की पर तलवार से ताबड़तोड़ कई वार किए, जहां तलवार के हमले में कट लगने से लड़की के सिर से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे जख्म हुए और उसकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस वारदात से मोहाली और आसपास में हड़कंप मच गया। लोग सहम गए हैं, खासकर लड़कियां इस तरह की वारदात को लेकर दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि लड़की का नाम बलजिंदर कौर है। वह फतेहपुर जट्टा की रहने वाली थी और मोहाली के मोहाली फेज 5 में नौकरी करने आती थी। परिवार के मुताबिक यहाँ वह पिछले 8 से 9 सालों से बैंक में नौकरी कर रही थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। युवक ने मां को लात घूंसे मारे और आखिर में गला घोंट दिया।
इतना ही नहीं, शव को घर में ही छिपा कर रखा। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को शक हुआ और वारदात की सूचना पुलिस को दी। घटना शाहबाद कस्बे के हुड्डा सेक्टर के मकान नंबर 403 की है। मृतक महिला की शिनाख्त कृष्णा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी मोहित अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पड़ोसियों के अनुसार रात को आसपास के इलाके में बदबू आ रही थी। उन्हें लगा कि पड़ोसियों के घर की छत पर कूड़ा पड़ा होगा, इसलिए बदबू आ रही है। सुबह जब बदबू ज्यादा आने लगी तो महिला ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के कर्मचारियों ने घर पर जाकर देखा, जो अंदर महिला की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहित अग्रवाल ने 2 दिन पहले अपनी मां की हत्या कर दी थी। तो इसके लड़के ने, छोटे वाले लड़के ने, मोहित नाम है उसका, उसने अपनी मदर को परसों मारा और उसकी डेड बॉडी वहीं रखी रही। तो कारण क्या क्या क्यों? भाई ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन है, अभी से पूछताछ करेंगे, उसके बाद पता चलेगा भाई क्या कारण था। किस तरह से मारा गया? मार के थप्पड़ मुक्के से, मुक्कों से मार गला दबा के, जब उसने फिलहाल की स्टेटमेंट में बताया है। तो ये कितने वर्ष की आयु है कृष्ण देवी की? उम्र होगी जी 55 के आसपास, 55-60 के आसपास इसकी। मोहित होगा जी 30 के आसपास, 25 27-28 के आसपास। तो आरोपी को पकड़ा गया? आरोपी पकड़ लिया जी, मौके भी था ये पकड़ लिया इसको। कोटा शहर में पावर बाइक पर लड़कियों को बिठाकर स्टंट करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। स्टंट का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पावर बाइक पर लड़की को बिठाकर सड़क पर गुजर रहे वाहनों के बीच स्टंट करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो कोटा के किशोर सागर तालाब के पाल के आसपास का बताया जा रहा है, जहां एक युवक बाइक पर लड़की को बिठाकर स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान सड़क पर गुजरते वाहनों के बीच में तेज गति से स्टंट करते हुए निकल रहा है। इसके बाद वह बड़ तिराहे से आकाशवाणी रोड पर और साथ ही अन्य पुलिया से गुजरता नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवक को डिटेन कर लिया है। पिछले दिनों भी हुआ था चलती बाइक पर अश्लील हरकत का वीडियो वायरल। कुछ दिनों पहले भी बाइक पर बिठाकर सड़क पर अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 23 मई को ही एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की थी। बाद में प्रेमी जोड़े ने पुलिस के सामने कान पकड़कर आगे से ऐसी हरकत नहीं करने के लिए माफी भी मांगी थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।